आज हमारे संग खास बातचीत के लिए मौजूद हैं शिवा दादू, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर हैं, और साथ ही साथ मान्या पाठक, जिनको आप लोगों ने दिल्ली डार्लिंग्स जी टीवी में बहुत ज़्यादा देखा है और प्यार दिखाया है। तो शिवा दादू जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या सपने थे जो कि एक फ़िल्म डायरेक्टर या फिल्म मेकर आप सपना देख के आगे निकले? सर, मेरी ज़िंदगी की जो शुरुआत हुई वो हुई थिएटर से। मैं कॉलेज में था और मेरा इंटरेस्ट थिएटर में था, मेरा रुझान इस तरफ था और मैं थिएटर ज्वाइन किया। और उसके बाद लेकिन कीड़ा जो था ना वो डायरेक्टर वाला था। तो सबसे पहले मैंने बी एम शाह, हमारे एक बहुत सीनियर डायरेक्टर हुए, अब वो रहे ही नहीं, और उनके साथ मुझे एक प्ले मिला अभिमन्यु करके। मैंने वहाँ से शुरुआत करी और उसके बाद मैं ना सीधा सीडी का ज़माना शुरू हुआ था, मैंने वहाँ से अपना रुख बदला और मैंने फिर कुछ सीडी मूवीज़ शुरू कर दी। तो वहाँ से करते करते मैं फ़िल्म तक पहुँचा। मैंने पहली फ़िल्म अपनी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने की, हमारा दिल आपके पास है। सतीश कौशिक जी मेरे गुरु हैं, मैं उनको सर को गुरु मानता हूँ। और उसके बाद मैंने फिर एक ही भूल की, मैंने फिर आदि शक्ति फ़ीचर फिल्म की, जो कि टी सीरीज़ से रिलीज़ है। एक फ़िल्म अभी हाल ही में मेरी पिछले साल दिसंबर में रिलीज़ हुई, खाप पंचायत वर्जस प्यार, जो कि ऑनर किलिंग पर रही है। तो थिएटर का सफ़र और फिल्म एंड टेलीविज़न, साथ में सीरियल, कुछ दूरदर्शन के कुछ कथा सागर वगैरह मैंने कुछ एपिसोड करे, और अभी भी मैं करने वाला हूँ काशीर के लिए, ईटीवी उर्दू के लिए करने वाला हूँ दिसंबर में। तो ये सफ़र मेरा इस तरीके से चलता रहा। इसी के बीच में मैंने टीवीसी भी करी, कुछ कमर्शियल ऐड आनंदी आविका गॉड को लेकर करी, शक्ति कपूर सर को लेकर करी, तपस्या, रश्मि देसाई, वो गहना बालिका वधू में जो गहना है, नेहा मारदा, उसकी मैंने प्रेगा न्यूज़ की जो ऐड आती थी, वो लड़की ने मेरे साथ काम किया। ऐसी और भी की जो कि अब याद भी नहीं आ रहा, लेकिन आज मैं यहाँ पहुँच के फिर मैं पीछे देखता हूँ तो मैं किनारे पर ही खड़ा हूँ। अच्छा जी। तो मान्या जी, आप जी टीवी में नज़र आए और जी टीवी के बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो शिवा दादू के संग आपकी मुलाकात कैसे हुई और क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप इनके संग मिले? शिवा दादू सर के साथ जो मुलाकात है एकदम हिस्टोरिक थी, बहुत ही ऐतिहासिक थी। बिकॉज़ इनसे मैं मिलने इनके स्टूडियो आने वाली थी, पर फॉर सम रीज़न हम लोग की टाइमिंग मैच नहीं कर रही थी। तो शिवा सर के साथ पहली बार मैं अपनी गाड़ी में मिली और मेरा ऑडिशन मेरी ही गाड़ी में हुआ था। एंड मैं इनके साथ काम करना चाहती थी काफ़ी टाइम से। तब ये एक मूवी कर रहे थे, एसिड आक्रमण, एंड उस समय मुझे उसके बारे में पता नहीं था। तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड थी आगे काम वगैरह करने के लिए। तब जब मैंने इनको कांटेक्ट किया तो लाइक आई सेड, बिकॉज ऑफ आप बिजी शेड्यूल हम लोग मिल नहीं पाए। फिर फाइनली एक दिन मैंने डिसाइड किया आज तो मुझे सर से मिलना है हर हाल में। तो ये एक इवेंट में थे, मुझे याद है, जैसे ही ये इवेंट से निकले मैंने इनको हाईजैक किया। मैंने बोला आप पहले मेरा ऑडिशन लीजिए। तो इन्होंने बोला चलो शुरू हो जाओ। मैंने बोला यही गाड़ी में? बोला हाँ। इन्होंने मुझे एक सो ही गेव मी अ डमी डायलॉग एंड उसको मैंने बहुत बखूबी निभाया। इन्होंने बोला कि तेरा रोल डन है, तो ये पिक्चर करेगी मेरे साथ। तो शिवा दादू, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप मान्या पाठक जी से पहली बार मिले? मैं इनसे मिला और हमारी बात, जैसा कि इन्होंने कहा, टलती जा रही थी, और अचानक इन्होंने वेट किया और मैंने ये भी कोशिश करी कि चलो इवेंट में आ जाए कोई फीमेल आर्टिस्ट। अच्छा नहीं लगता कोई वेट करे, और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी फीमेल को मैं वेट नहीं कराना चाहता। उनको बड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए वुमेन्स को। तो वैसे भी भाई आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है, शक्ति स्वरूप। तो चलो खैर ये अंदर नहीं आई। तो फिर मैं बाद में जब इवेंट के बाद पहुंचा और ये बैठी हुई थी अपनी कार में और बैठा, इनके साथ बात हुई, तो हमारी मुलाकात हुई। तो ये भाई इनको मैंने देखा और मैंने सोचा बातचीत हुई, मुझे कुछ मज़ा नहीं आया पहले, लेकिन फिर मैं सोचा चलो मैं पीछे खड़ा हूँ, इनको डायलॉग दूँ। इनको डायलॉग दिया और मज़े की बात ये कि इन्होंने डायलॉग बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया। एरोगेंट था उसके अंदर, बहुत रूड था, चीका चिल्ली थी। तो इन्होंने भाई आग लगा दी, तो आग थी। तो फिर मैं कहा भाई डन, ये हम फिल्म शूट कर रहे हैं 3 दिन बाद, और 3 दिन बाद ही हमने शूटिंग शायद स्टार्ट कर दी। हाँ। ऐसा ही हुआ और अचानक हुआ है सब कुछ। वन टेक बैग। और वो हमारी फिल्म नॉमिनेट भी हुई। अच्छा। हाँ, इंडोगमा फिल्म फेस्टिवल और खजुराहो फिल्म फेस्टिवल एक और जगह भी, हाँ, बॉम्बे फिल्म फेयर फेस्टिवल में भी वो हमारी नॉमिनेट हुई है।
तो शिवा दादू आपकी एक फिल्म फीचर थी टी सीरीज के संग, जैसा आपने बताया, आदि शक्ति। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि टी सीरीज बहुत बड़ा ब्रांड है। जी सर, वो फिल्म मुझे मिली, मैं उस दौरान बिल्कुल खाली था और नवरात्रे शुरू हो गए थे, तो सोचा कि अब भाई माता की पूजा कर लेते हैं, तब तक जब तक कोई काम नहीं है, कोई शूट नहीं है। तो मैंने माता के व्रत रखे और माता के व्रत का फल ये मुझे मिला कि मुझे तीसरे दिन ही मुझे कॉल आ गई कि इस तरीके की कोई फ़िल्म है और हम शूट करना चाहते हैं और उनको डायरेक्टर की ज़रूरत है। तो मेरा थोड़ा सा ना इस फिल्म लाइन में थोड़ा सा मैं मशहूर हूँ कि माता का भक्त है, ये है थोड़ी सी मेरी पहचान है। लोग मुझे माता की वजह से ज़्यादा जानते हैं कि भाई वो माता को बहुत मानता है, उनके घर में मंदिर है माता का, अखंड ज्योत जगती है, सब जानते हैं। तो मुझे इस वजह से वो फिल्म मिल गई कि अगर हम इस लाइन के डायरेक्टर है और वो माता को मानता है और उसने पढ़ रखा है, थोड़ा माता के बारे में पढ़ रखा है, तो ये फिल्म अच्छी बनेगी। तो मेरे से बात हुई, मैंने उनको स्टोरी बताई और कुछ दुर्गा सप्तशती से जुड़ी बातें रखी सामने, तो उनको अच्छी लगी और उन्होंने मुझे साइन कर लिया। शिवा दादू, आपने पहले फिल्म बनाई थी एसिड आक्रमण, अब उसका सीक्वल आ सकता है मार्केट में या आ रहा है, कुछ डिस्क्लोज करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही सर, ये तो मेरा भी क्वेश्चन है, क्या एसिड आक्रमण 2 आ रहा है? ये एक्चुअली मुझे जाल में फंसाया गया और मैं फंस चुका हूँ इस जाल में, और एसिड आक्रमण 2 ये बनेगी और इस पर मैंने काम शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा धमाका है कि मैसेज है सोशली। मेरी आप मोस्टली फिल्म देखेंगे सारी सोशल मुद्दे पे। लास्ट फिल्म की है मैंने धारा 376 IPC रेप के ऊपर है, किस तरीके से उसमें मैंने मैसेज देने की कोशिश करी है कि जिन्होंने रेप किया उनको भी जन्म देने वाली माँ ही थी, क्योंकि हम इस धरती पर एक माँ, जरिया तो माँ ही है ना, तो माँ के जरिए हैं, तो माँ आने वाली पीढ़ियों को सभी माँ ही संस्कार अगर दिए जाए। आज बच्चों के हाथ में आईफोन है, आज बच्चे कंप्यूटर में, बच्चों के हाथ में दुर्गा सप्तशती नहीं है, हनुमान चालीसा नहीं है। अगर हम उन्हें थोड़ा सा पूजा पाठ की तरह रुझान दें, थोड़ा संस्कारों की तरह, जो हमारी सनातन धर्म या हमारी भारत भूमि में, देवभूमि में जो कल्चर है हमारी बड़ी रिच है, जो चली आ रही है, हम उससे लुप्त होते जा रहे हैं। हम जितना वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं, हम उतने दुखी, इरिटेट, मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, उतने हम परेशान भी होते जा रहे हैं। तो मैं उसमें यही चीज़ लाने वाला हूँ, एसिड आक्रमण 2 में उसको मिला जुला के सामने रखने वाला हूँ। तो इसमें लीड रोल कौन कर रहा है एसिड आक्रमण 2 में? एसिड आक्रमण 2 में लीड तो भाई ऑब्वियस मेरे साथ ये खतरनाक हीरोइन बैठी हुई है और यही करेगी। फिलहाल जो एटम बम का बारूद है एसिड आक्रमण 2 के लिए, वो इसी में ही है फिलहाल, और मुझे कोई परमाणु मिला नहीं है। तो माने जी एसिड आक्रमण 2 आप कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं एसिड आक्रमण का सीक्वल आप कर रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है, कुछ शेयर करना चाहेंगे कि क्या कुछ रहा उस दौरान? सो जब एसिड आक्रमण 1 किया, या द ओरिजिनल एसिड आक्रमण किया, दैट वाज द टाइम दैट आई रियलाइज्ड, एंड थैंक्स टू सर that he made me realize that I have a lot of potential which is untapped right now, unexplored, unearthed. शूटिंग के दौरान हम लोग ने काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस की थी, बिकॉज आधा टाइम मेरा मेकअप जो था, जो आधा चेहरा था, वो उसके ऊपर प्रोस्थेटिक मेकअप करना पड़ा था, ऐसा दिखाना पड़ा था कि आधा चेहरा बर्न था। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि एक तो इट वाज सच अ टायरिंग प्रोसेस, 2-2.5 घंटे से ऊपर लग जाता था पूरा वो मेकअप दिखाने के लिए, उसको रियल दिखाना था। दूसरा, एक जो मेंटल स्पेस में जाना कि आपके ऊपर एसिड फेंका गया है, आप एक एसिड अटैक विक्टिम हो, मतलब मेरा सल्यूट है उन सर्वाइवर्स को कि उन्होंने इतनी मुश्किल से, कठिनाइयों से ये जंग लड़ी है, एंड तब जाके आज भी उस इतना बड़े घाव को वो उस डिफ़िकल्ट पीरियड को भुला चुके हैं एक तरीके से, और अभी पता नहीं कितना उन्होंने सहा है या क्या किया है, पर वो मेरा एक ट्रिब्यूट है, हमारा एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए, उनको सलाम करने के लिए, उनकी स्पिरिट को सलाम करने के लिए। दूसरा, 1-2 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जब फाइट सीक्वेंस था जहाँ मैं गुंडों की पिटाई कर रही हूँ, वहाँ मुझे एक्चुअली लग गई थी, तो ही गॉट लाइक वेरी वरीड कि क्या हो गया एंड ऑल दैट। आई वाज लाइक नहीं, इट्स ओके, आई विल कंटिन्यू। वो हुआ ये कि सीन था, इनको वो जो विलन था वो ले जाके टंकी पर चोट मारता, वो सच में लग गई थी। वो इतना हुआ नहीं उनको, नहीं वो लग जाती है, चोटें लग जाती हैं। तो फिल्म हमारी अच्छी बनी और लोगों ने सराही भी है, और नॉमिनेशन के लिए भी हमारी फिल्म की। और अभी हम लोग कैलकाटा, एक फेस्टिवल होने वाला है कैलकाटा में, मैं वो गवर्नमेंट का है वो फेस्टिवल, उसमें भी हम ये फिल्म आगे भेज रहे हैं। ओके, शिवा दादू, जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की, जी,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब जो फिल्में हैं वो OTT पर रिलीज़ करी जा रही हैं, तो क्या मानते हैं कि कुछ डायरेक्टर के उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि पहले तो फिल्में हॉल पे जाती थी बट अब OTT प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं? जी देखो, पड़ता तो है, हर A ग्रेड की मूवीज़ अलग हैं, B ग्रेड अलग हैं, C अलग हैं। बड़ा पर्दा है, छोटा पर्दा है। और डिजिटल पे मैं ये कहूँगा कि फ़र्क इकोनॉमिकली भी फ़र्क पड़ा है। और उसमें यही कहना चाहूँगा कि फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन अंत तो हर चीज़ का है। कोरोना की और ये लॉकडाउन, ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ये अंत होना है इसका बहुत जल्द ही। आप फिल्में तो बन रही हैं, ऐसा नहीं है कि फिल्में नहीं बन रही, फिल्में बन रही हैं और बनी भी हुई हैं कुछ, जो कि आने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जिस दिन ये ख़त्म होगा, पिक्चरें फिर से पर्दे पर आएंगी। शिवा दादू, आजकल बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ रहा है कि कहा जा रहा है कि नेपोटिज्म, फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत चल रहा है जी। तो इस बात से आप कितना सहमत है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? नेपोटिज्म में मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे देखो स्वतंत्रता का अधिकार मानव को, मनुष्य को, इंसान को स्वतंत्रता का अधिकार है। भाई भतीजावाद ठीक है, ये इनकी मर्ज़ी है कि वो अपने भाई को रखे हीरो या हीरोइन, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार है। और बाकी मेरा अपना मानना ये है और मेरा खुद का ये है, देखो मेरा कोई गॉडफादर तो रहा नहीं, खुद ही मैं तो उस परम पिता परमात्मा माता रानी ने मुझे चलाया है उंगली पकड़कर। और मेरा यहाँ तक है कि मैं तो प्रोफेशनल और फ्रेशर्स, मैं दोनों के साथ लेकर चलता हूँ। मेरा एक हाथ प्रोफेशनल के हाथ में तो एक फ्रेशर्स का, और दोनों ने मेरे साथ काम किए हैं। और मेरे पास ऐसे भी आर्टिस्ट आते हैं, ऐसे बडिंग आर्टिस्ट भी हैं जो एक्टिंग नहीं सीख सकते, लेकिन उनके अंदर जज्बा है, जिन्होंने, मैं उनको प्रमोट करता हूँ, सिखाता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैंने सिखाया और सिखाता भी हूँ कई जगह, और मैंने कई जगह ट्रेनिंग भी दी हैं और उनको प्रमोट भी करता हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करता हूँ कि उनको मिल जाए। तो नेपोटिज्म के बारे में ये कहूँगा, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बारे में स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये है कि जिसको जो ठीक लगेगा वो अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आर्टिस्ट उसको फिट लगता है, चाहे वो हीरो हो हीरोइन हो, वो ले सकता है। उसके लिए किसी प्रकार का किसी पे कोई दबाव नहीं हम कर सकते। तो शिवा दादू, अब आगे के आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? एक तो हमारी ये एसिड आक्रमण हमारी आगे फिल्म में फेस्टिवल्स के लिए सिलेक्ट हो गई है। और दूसरी मैं अभी ये करने वाला हूँ 498 मिसयूज़, ये एक मेरा आ रहा है, ये भी एक सोशल मुद्दा है। ज़्यादातर मेरी वुमेन एम्पावर्ड को लेकर है, लेकिन इसमें एक ऐसा मुद्दा उठा है कि आज एक 498 जो दहेज से जुड़ा और क्राइम से जुड़ा कुछ ऐसा है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि उसको मैं न्यूज़ देखता हूँ, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ही नहीं, न्यूज़पेपर में भी मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसमें आता है कि आजकल कहीं ये भी ना प्रोफेशनली क्राइम करने वाली ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो शादियाँ करती हैं और उनको फंसा के किस तरीके से कोर्ट में पहुँचा देती हैं, झूठे मुकदमे करके, और फिर उनसे पैसा ऐंठना कि मुझे इतना पैसा दे दिया जाए, इस मुद्दे पर है। लेकिन मैंने उसका एंड बड़ा पॉजिटिव डाला है कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आए। और ये भी चीज़ है उसमें कि जब समय था तो अक्ल नहीं, तो अक्ल आई तो समय मिला। क्योंकि परमात्मा हमें रिश्तों में ढालता है, बनाता है, जोड़ता है, तो हमें उसका ना सत्कार करना चाहिए। भरी थाली परोसता है, हमें उससे सर मत्थे लगाना चाहिए। एक तो मैं ये कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। बाकी मान्य और मेरे तो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि अभी कुछ नहीं पता, ये हमारा इंटरव्यू ख़त्म हुआ और इसके बाद हमारा डिस्कशन और पता लगा हमने कल कुछ शूट कर दिया। क्योंकि हम दोनों का तो ऐसा रहता है, हम कब कुछ कर दें इसके लिए हमें भी नहीं पता, प्लानिंग नहीं होती। बिना प्लानिंग के बस हाँ होता है और एकदम 2 दिन बाद ही, क्योंकि कास्ट क्रू ये वो सब कुछ टेक्निकल सारा सब पड़ा रहता है, सामान हमारे पास तो अवेलेबल होता है, हर चीज़ें, सारी चीज़ें प्रोडक्शन हाउस है, तो हम तो कभी भी शुरू हो जाते हैं शूट के लिए। तो आज की खास मुलाकात में हमारे संग मौजूद थे शिवा दादू, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं और फिल्म मेकर हैं, और साथ ही मान्या पाठक हमारे संग थी, जो कि GTV दिल्ली डार्लिंग्स में आपने देखा था, और अब शिवा दादू के संग आपको एसिड आक्रमण 2 में दिखेंगी। JK 24/7 न्यूज़ के लिए विपिन की रिपोर्ट।